तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। कल के सेशन में हमने क्या देखा था? कल के सेशन में हमने एपीआई कॉलिंग देखा था। तो कंट्री गाइड ऐप बनाया था हमने कल के सेशन में, जो कि ये था। हमने एक इनपुट बॉक्स बनाया था, एक बटन बनाया था। इनपुट बॉक्स में हम लोग कंट्री का नाम डालते थे, एंड जैसे ही सबमिट बटन या फिर बटन पे जब भी क्लिक करते थे तो एपीआई कॉल होता था, जिसकी मदद से जो जिस भी कंट्री का हमने नाम एंटर किया है वो कंट्री का डेटा हमको मिल जाता है, राइट। और उसको हमने फिर डिस्प्ले करवाया था इस तरीके से। तो कंट्री गाइड ऐप का अपना इतना हो गया था। तो आज थोड़ा इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं और जावास्क्रिप्ट पे थोड़ा सा और प्रैक्टिस करते हैं हम, राइट। उसके बाद मैंने बोला था कि आज हम लोग जो भी मैंने असाइनमेंट वगैरह दिया है वो मैं चेक करूंगा या फिर मैं देखूंगा। तो देखते हैं, वो लास्ट में करेंगे सेशन के, इससे पहले चालू करते हैं। तो चलो कुछ और भी टास्क करते हैं छोटे मोटे, जिससे हमारा जावास्क्रिप्ट का थोड़ा और प्रैक्टिस हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बनाना जा रहा हूँ काउंटर ऐप। एक काउंटर ऐप बनाते हैं, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल लगा देता हूँ और स्क्रिप्ट डॉट जे एस लगा देता हूँ। इसको मेरे को जेंगो टेम्पलेट से नॉक करना पड़ेगा, नॉर्मल एच टी एम एल में कन्वर्ट, नॉर्मल एच टी एम एल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और ये हमारा आ गया। इधर मैं लिख देता हूँ कंट्री, कंट्री नहीं, कंट्री तो कल हो गया था, अभी हमारा काउंटर है, काउंटर ऐप है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं भी क्या करता हूँ, डिफ कंटेनर चालू करता हूँ और यहाँ पर H1 में काउंटर ऐप लिखता हूँ। अब इस काउंटर ऐप में क्या होगा पता है क्या? इसमें समझो हमारे पास एक टेक्स्ट होगा, जो कि H1 में जिधर हमको वैल्यू दिखने वाला है, ठीक है। तो H1 होगा हमारा जहाँ पर हम वैल्यू दिखाएंगे। समझो अभी काउंट का वैल्यू 0 है और हमारे पास क्या होगा, 3 बटन्स होंगे हमारे पास, ठीक है। 3 बटन होंगे, बटन बनाता हूँ। एक होगा इंक्रीमेंट का बटन, देन डिक्रीमेंट का बटन होगा, देन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एंड रीसेट का बटन होगा, एक रीसेट, एक रीसेट का बटन होगा। तो 3 बटन होंगे हमारे पास। तो इंक्रीमेंट का बटन है, डिक्रीमेंट का बटन है, रीसेट का बटन है। इंक्रीमेंट पे क्लिक करेंगे तो ये जो वैल्यू है 0, वो इंक्रीज होगा बाय 1। डिक्रीमेंट पे क्लिक करेंगे तो ये जो वैल्यू है डिक्रीज होगा बाय 1। रीसेट पे क्लिक किया तो ये बाय डिफॉल्ट जो भी वैल्यू है 0 वो आ जाएगा, 0 वैल्यू हो जाएगा। तो इस चीज़ को हमको करना है, एक काउंटर बनाना है। तो अब इसको कैसे करेंगे, तो थोड़ा सा लॉजिक इधर चलते जावास्क्रिप्ट में और इसको बनाते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ ना, एक वेरिएबल बनाता हूँ काउंट इक्वल टू 0। ये हमारा वेरिएबल है काउंट इक्वल टू 0। और हम क्या करेंगे, कुछ फंक्शंस बनाएंगे, जैसे कि फंक्शन इंक्रीमेंट। ये एक फंक्शन बना इंक्रीमेंट करके। तो इंक्रीमेंट का फंक्शन है जिसमें हम क्या करेंगे, ये जो हमारा काउंट का वैल्यू है इसको हम इंक्रीज कर देंगे बाय 1। तो जो काउंट का वैल्यू है मैंने उसको इंक्रीज कर दिया बाय 1। उसके बाद हमको क्या करना है, हमको ये वो जो H1 है, मतलब ये जो है इसका आईडी चाहिए, इसको एक आईडी दे देते हैं। ये हमारा आईडी रहेगा, समझो काउंट, काउंट आईडी दे क्या कुछ और दे, रिजल्ट दे देते हैं। हमारा जो रिजल्ट है ना वो रहेगा रिजल्ट, रिजल्ट दे दिया मैंने इसको। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी एंड रिजल्ट, और उसमें डॉट इनर एचटीएमएल और काउंट का वैल्यू डाल दूंगा, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग इंक्रीमेंट, अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं इस पर ऑन क्लिक लगाता हूँ, ऑन क्लिक, ऑन क्लिक लगाए, इसमें इंक्रीमेंट फंक्शन को मैं करूँगा कॉल। ओके, इंक्रीमेंट फंक्शन को मैंने क्या कॉल, जरा मैं इसको रन भी कर लेता हूँ तो हम लोग साइड बाय साइड आउटपुट भी देखते चलेंगे, साइड बाय साइड, ठीक है। तो ये देखो काउंटर है पे हमारा वैल्यू 0 है। जरा इंक्रीमेंट पे क्लिक करते हैं, चेंज नहीं हो रहा है, क्यों नहीं चेंज हो रहा है बता सकते हो शाश्वत, कि वैल्यू क्यों नहीं चेंज हो रहा है? जरा कोड को देखो, बता सकते हो वैल्यू क्यों नहीं चेंज हो रहा है, व्हाट इज द रीजन? ओके, देखो अभी फिलहाल हमने क्या किया, देखो ये सिनारियो कल भी क्रिएट हुआ था हमारा। हमने दो फाइल बनाया था, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, स्क्रिप्ट डॉट जेएस। इधर हमने जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा है, बट क्या हमने ये जो फाइल है स्क्रिप्ट डॉट जेएस, क्या मैंने इधर इंक्लूड किया है, उसको लगाया कहीं? हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, लिंक करना है हमको। तो स्क्रिप्ट डॉट जेएस, उसके बाद ये काम करेगा, ये हमेशा याद रखना। तो चलो इंक्रीमेंट पे क्लिक करते हैं, देखो इंक्रीमेंट हो रहा है, राइट। एंड डिक्रीमेंट, अभी डिक्रीमेंट का फंक्शन बनाते हैं। डिक्रीमेंट कैसे होगा,
तो उसके लिए मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन डिक्रीमेंट, MENT। ठीक है, ये डिक्रीमेंट का हमारा फंक्शन है। डिक्रीमेंट के टाइम क्या होना चाहिए, जो काउंट का वैल्यू वो डिक्रीज होना चाहिए बाय 1। तो हम काउंट का वैल्यू डिक्रीज कर देंगे बाय 1, एंड जो भी वैल्यू रहेगा हम लोग वो डिस्प्ले करा देंगे हमारे HTML में। तो उसके लिए क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, रिजल्ट नाम का आईडी पास करेंगे, देन डॉट इनर HTML इक्वल टू काउंट। जो भी काउंट का वैल्यू रहेगा वो हम इधर पास कर दे रहे हैं। ठीक है, तो जरा डिक्रीमेंट को भी देख लेते हैं, डिक्रीमेंट काम करता है कि नहीं। तो इंक्रीमेंट देखो, 5 इंक्रीमेंट हुआ, डिक्रीमेंट कॉल करते हैं। डिक्रीमेंट काम नहीं कर रहा है, क्यों नहीं काम कर रहा है देखते हैं। डिक्रीमेंट काम नहीं किया। अच्छा, डिक्रीमेंट फंक्शन को हमने इधर कॉल नहीं किया ना, इधर लगाया नहीं हमने डिक्रीमेंट फंक्शन को। तो ऑन क्लिक लगा देते हैं, डिक्रीमेंट फंक्शन को यहाँ पर हम लोग कॉल करते हैं, डिक्रीमेंट फंक्शन को कॉल किया। तो चलते हैं अभी वापस से इंक्रीमेंट करके देखते हैं, देन डिक्रीमेंट करते हैं, देखो डिक्रीमेंट भी हो रहा है। तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हमने कर लिया। अभी बचा रीसेट का, तो एक रीसेट का भी फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन रीसेट, RESET, फंक्शन रीसेट। ये हमारा रीसेट नाम का फंक्शन हो जाएगा। इसमें हमको क्या करना है, जो काउंट का वैल्यू वो जीरो कर देना है, काउंट का वैल्यू जीरो। और वही वैल्यू हम क्या करेंगे, HTML में दिखा देंगे, HTML में। तो इंक्रीमेंट के टाइम हम क्या करना है, काउंट का वैल्यू +1 करना है। डिक्रीमेंट के टाइम काउंट का वैल्यू -1 करना है। रीसेट के टाइम काउंट का वैल्यू जीरो करना है। उसके बाद जो भी काउंट का वैल्यू वो बस हमको डिस्प्ले करवा देना है, शो कर देना है या अपडेट कर देना है वैल्यू को, इस तरीके से। इसको मैं कंट्रोल ऐसे सेव कर देता हूँ। और ये हमारा जो रीसेट का फंक्शन है वो भी मैं इधर लगा देता हूँ ऑन क्लिक के अंदर। ऑन क्लिक के अंदर हमारा रीसेट फंक्शन, इस तरीके से। चलो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको मैं पहले तो इंक्रीमेंट करता हूँ 5 तक, देन डिक्रीमेंट करता हूँ, देन रीसेट करता हूँ। इंक्रीमेंट करता हूँ, डिक्रीमेंट करता हूँ, डिक्रीमेंट 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 इंक्रीमेंट, ओके, एंड रीसेट। इस तरीके से हमारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट रीसेट फंक्शन काम कर रहा है, इस तरीके से। लॉजिक समझ में आ रहा है जावास्क्रिप्ट में कि किस तरीके से ये मैंने लगाया है। ठीक है, तो तुम क्या जावास्क्रिप्ट की मदद से तुम क्या कर सकते हो, HTML का जो कंटेंट है वो चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ें याद रखना। और उसको करने के लिए हमारे पास क्या है, इनर HTML है हमारे पास, इनर HTML। अभी कैसा है देखो, हमारा जो पेज है ना वो थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा है, ठीक है, बेकार है, बहुत बेकार है। तो इसको थोड़ा सा अच्छा बनाएंगे। अभी यहाँ पर हम लोग AI का भी यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मैं AI का यूज़ करके दिखा रहा हूँ। ChatGPT पता ही होगा कैसे यूज़ करना है। ठीक है, तो जैसे कि आप समझो हमारे पास छोटा मोटा टास्क है, जैसे ये पेज एक सिंगल पेज है जिसको मुझे थोड़ा सा अच्छा बनाने का है। तो मैं अपने HTML को कॉपी करता हूँ, एंड मेरा HTML इधर देता हूँ। एक कमांड लिखूंगा सिंपल सा, अप्लाई मटेरियल डिजाइन bootstrap 5 to make this site, या टू मेक दिस पेज बोल सकते हो, टू मेक दिस पेज प्रोफेशनल एंड मॉडर्न लुक। Apply material design bootstrap 5 to make this page a professional and modern, to give this page, to give this page प्रोफेशनल एंड मॉडर्न लुक। इस तरीके से मैंने कमांड दिया, प्रॉम्प्ट दिया। जस्ट वेट कोड का। तो ये क्या करेगा, मटेरियल डिजाइन बूट स्टेप लगा के हमको दे देगा, हमको जस्ट उसको यूज कर लेना है। ठीक है, मटेरियल डिजाइन बूट स्टेप लगा रहा है। तो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर वही रहेगा, बेसिक कोड हमारा चेंज नहीं होने वाला, जस्ट इसमें मटेरियल डिजाइन बूट स्टेप ऐड करके दे देगा। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और ये मेरा है पेज, यहाँ पर मैंने ये बस कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर हमारा वही है, देख सकते हो हमारा टाइटल है इधर ना, हमारा डिव कंटेनर है, टाइटल है हमारा इधर, और ये हमारा वैल्यू है जीरो जहाँ पर लिखा हुआ है। उसके अलावा ये हमारे डिव कंटेनर है जिसमें हमारा 3 बटन है, इंक्रीमेंट का बटन है, डिक्रीमेंट का बटन है, रीसेट का बटन है, बस। तो बेसिकली सब बाकी सब सेम है, राइट, स्ट्रक्चर हमारा सेम है, जस्ट थोड़ा सा CSS इसके अंदर ऐड ऑन हो गया है। अब चलो इसको देख लेते हैं थोड़ा सा रिफ्रेश मार के। तो इस तरीके से दिख रहा है, काउंटर है हमारा, बाय डिफॉल्ट वैल्यू जीरो है। इंक्रीमेंट पे क्लिक करेंगे तो इंक्रीमेंट होगा, डिक्रीमेंट पे क्लिक करेंगे तो डिक्रीमेंट, रीसेट पे क्लिक करेंगे तो रीसेट। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो, अगर छोटा मोटा काम है तो उसमें AI का भी यूज़ कर सकते हो तुम, आप अपना काम फास्ट करने के लिए, राइट। इसमें कोई डाउट शाश्वत? ओके, चलो कोई डाउट नहीं, अच्छा है। तो ये टास्क समझ में आ गया, दूसरा टास्क करें। श्योर। तो अभी तो अभी सेकेंड टास्क देखते हैं हम लोग। सेकेंड टास्क होगा हमारा शो हाइड कंपोनेंट।
समझो मुझे कुछ शो हाइड कंपोनेंट जैसा कुछ बनाने का, जिसमें मैं कुछ एलिमेंट है मेरा जिसको मैं एक बार शो करना चाहता हूँ, बाद में हाइड करना चाहता हूँ, शो हाइड। तो इसके लिए भी क्या करता हूँ, मैं एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल बनाता हूँ, एक स्क्रिप्ट डॉट जी एस बनाता हूँ। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल चलता हूँ, पहले इसको कन्वर्ट कर लूँगा जेंगो टेम्पलेट से एच टी एम एल के फाइल में कन्वर्ट कर लूँगा। कन्वर्ट कर लिया, देन यहाँ पर मैं लाऊंगा इन क्या नाम है इसका, सो वाइड कंपोनेंट, तो सो वाइड में दे देता हूँ। यहाँ पर मैं बनाऊंगा डिफ कंटेनर, उसके अंदर एक एलिमेंट लिखूंगा, नाम है सो वाइड इसका। समझो हमारा एक टेक्स्ट होगा, टेक्स्ट को मैं H2 की मदद से लिखता हूँ। टेक्स्ट होगा हमारा वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट, DEVLOPMENT, वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट करके ये हमारा टेक्स्ट होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दो बटन बना लेते हैं, BUTT बटन, ये हमारा बटन है, ये बटन का नाम होगा शो। एक और बटन बना लेता हूँ, इस बटन का नाम होगा हाइड। ठीक है, तो ये हमारा कंटेंट है जिसको मुझे क्या करना है, शो करना है एंड हाइड करना है, और ये हमारा बटन है शो हाइड करने के लिए। तो अब इसको कैसे करेंगे, व्हाट विल बी द लॉजिक। तो मैं चलता हूँ बैकएंड में, और बैकएंड में मैं क्या करता हूँ, समझो एक वेरिएबल बनाता हूँ। ठीक है, एक वेरिएबल बनाता हूँ, अभी क्या हो रहा है शो, तो शो करके एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसका वैल्यू मैं रख लेता हूँ ट्रू, इसका वैल्यू ट्रू है। ठीक है, अभी क्या करूँगा, एक फंक्शन को मैं कॉल करूँगा जिसका नाम रखूँगा मैं शो हाइड। शो हाइड फंक्शन को मैं कॉल कर सकता हूँ, या फिर शो के लिए अलग फंक्शन बना सकता हूँ, हाइड के लिए अलग फंक्शन बना सकता हूँ। चलो ऐसा करते हैं, शो के लिए अलग बनाते हैं, हाइड के लिए अलग बनाते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर वेरिएबल का नाम भी शो हो जाएगा, इसको थोड़ा सा अलग नाम देते हैं, इसका नाम मैं दे देता हूँ फ्लैग, दे देता हूँ फ्लैग। फ्लैग दे दिया। इफ हम लोग चेक करेंगे, इफ अगर फ्लैग का वैल्यू ट्रू है, ठीक है, इफ अगर फ्लैग का वैल्यू ट्रू है तो हमको क्या करना है, अगर फ्लैग का वैल्यू ट्रू है तो हमको वो जो कंटेंट है मेरा उसको मुझे डिस्प्ले नहीं करना है, डिस्प्ले नहीं करना है वो अगर कंटेंट जो भी है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, पहले इसको मैं एक आईडी दे देता हूँ, ये हमारा आईडी है। आईडी नाम रहेगा हमारा, समझो टेक्स्ट, हमारा ये टेक्स्ट है, ये हमारा आईडी हो गया टेक्स्ट। ठीक है, तो इधर मैं लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी और टेक्स्ट, और टेक्स्ट में तुम लिख सकते हो TXT टेक्स्ट। उसमें प्रॉपर्टी होती है स्टाइल करके, और उस पर एक प्रॉपर्टी होती है डिस्प्ले। और डिस्प्ले अगर तुम क्या करना चाहते हो, शो करना है ना, तो डिस्प्ले ब्लॉक करना पड़ता है शो के लिए। और फिर फ्लैग का वैल्यू हम कर देंगे फॉल्स। अगर फ्लैग का वैल्यू ट्रू है, फ्लैग का वैल्यू ट्रू है मतलब अपना जो कंटेंट है वो दिख रहा है, ठीक है, तो उसको हाइड करना है अपने को। तो अच्छा, ये शो के लिए था ना, तो फ्लैग का वैल्यू हमको फॉल्स करना चाहिए, सो तो अब ये बेसिकली डिपेंड करता है लॉजिक पर कि किस वैल्यू पर तुमको शो करना है, किस वैल्यू पर हाइड करना है। तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू अभी फ्लैग है, तो मैं इस पे करता हूँ अगर फ्लैग का वैल्यू ट्रू है तो हमको क्या करना होगा, शो करेंगे इसको, तो मैं इधर करता हूँ फिलहाल फॉल्स। हाँ, अगर फ्लैग का वैल्यू फॉल्स है तभी जाकर हम क्या करेंगे, उसको शो करेंगे, और शो करने के बाद उसका वैल्यू ट्रू कर देंगे कि अभी हो रहा है। ठीक है, दूसरा फंक्शन हाइड का रहेगा हमारा, हाइड। हाइड में क्या चेक करेंगे, इफ अगर फ्लैग का वैल्यू ट्रू है मतलब अगर वो दिख रहा है, तो हमको क्या करना है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई डी टेक्स्ट, और जो इसका स्टाइल है उसको नन करना है, डिस्प्ले नन। डिस्प्ले नन मतलब वो दिखना बंद हो जाएगा, फिर उसका वैल्यू फॉल्स कर देंगे और बंद कर देंगे इस तरीके से। तो तुम्हारे ऊपर लॉजिक है कि फ्लैग की किस वैल्यू को तुम शो करना चाहते हो और हाइड करना चाहते हो। अगर फ्लैग का वैल्यू ट्रू मतलब अगर फ्लैग का वैल्यू फॉल्स है मतलब वो ऑफ है, मतलब वो दिख नहीं रहा है, तो हमको उसको दिखा देना है एंड उसका वैल्यू ट्रू कर देना है। हाइड, अगर हाइड पे क्लिक किया, हाइड करना है मुझे, हाइड के लिए क्या होगा, फ्लैग का वैल्यू ट्रू होना चाहिए। अगर फ्लैग का वैल्यू ट्रू है मतलब वो दिख रहा है, तो उसको फिर हम लोग हाइड कर देंगे इस तरीके से। तो अभी शो नाम का फंक्शन है, हाइड नाम का फंक्शन है, चलो इसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, पहले तो वो जो फाइल है मेरा जावास्क्रिप्ट का उसको मैं लगा लूँगा। तो SRC में SRC यहाँ पर स्क्रिप्ट डॉट JS, देर अपना जो बटन है वो मैं इधर लगा दूंगा, ऑन क्लिक। ऑन क्लिक में शो इधर कॉल करूँगा, एंड ऑन क्लिक में हाइड इधर कॉल करूँगा, हाइड। तो शो कॉल किया, हाइड कॉल किया, चलो इसको रन करके देखते हैं। रन बटन में दबाता हूँ, ओपन विथ लाइव सर्वर किया मैंने, कंटेंट आया, चलो शो पे क्लिक करते, शो हो रहा है। हाइड पे क्लिक किया, हाइड, शो पे क्लिक किया, शो, हाइड पे क्लिक किया, हाइड, शो पे क्लिक किया, शो।
हाइड पे क्लिक किया, हाइड, सो हाइड, सो हाइड, इस तरीके से। तो ये तो हमारा हो गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा समझो, कंपोनेंट को थोड़ा सा मुझे अच्छा बनाने का है, लाइक थोड़ा सा लुक में अच्छा रहे, तो हम लोग एआई का यूज़ कर सकते हैं। और मैं बस इसको यहाँ पर दूंगा, और ये देखो अभी क्या करता है। ठीक है, हमारा जो स्ट्रक्चर होगा वो सेम रहेगा, जस्ट उसमें थोड़ा सा मटेरियल डिजाइन गुड स्टेप 5 ऐड कर देगा। थोड़ा सा वेट करते हैं। थोड़ा सा वेट करते हैं तब तक। मयूरेश, शाश्वत एंड हर्षिता, कल तक के असाइनमेंट्स कंप्लीट हो गए? यस और नो? तो शाश्वत तुम्हारा कंप्लीट नहीं हुआ है ना? यस बोले कि नो बोले इसमें? नो बोले, ओके। कितना कंप्लीट हुआ? हाफ हुआ है कि कुछ भी नहीं हुआ है? राइट, कल रात को हमने ऐसे अपलोड किया कल। ठीक है, जल्दी जल्दी देखना उस वीडियो को। एंड बाकी मयूरेश, हर्षिता, तुम्हारे के रीजंस क्या है? तुम्हारा रीजन बताओ। रीजन बताओ, ठीक है। या तो इसने हमारा काम कर दिया है, इसको मैं लेता हूँ। पहले देख लेते हैं क्या चेंज हुआ है। ठीक है, बाकी सब वही है हमारा। देखो डिफ कंटेनर है, ये हमारा H2 एलिमेंट है जिसमें सो हाइड लिखा है। तो ये हमारा टेक्स्ट हो गया, वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट। ये डिफ कंटेनर है जिसमें दो बटन है, सो हाइड और ये सो हाइड फंक्शन कॉल किया है बस। तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो तो सेम ही है, स्ट्रक्चर का फर्क नहीं पड़ेगा, जस्ट मटेरियल डिजाइन बूटस्ट्रैप 5 ऐड कर दिया इसके अंदर। तो हम लोग देख सकते हैं अभी जो हमारा फाइल रन हुआ ये वाला सो हाइड वाला, थोड़ा सा रिफ्रेश मार लेते हैं। ठीक है, तो अभी सो हाइड, सो हाइड, बस। ठीक है, तो छोटा मोटा टास्क करने के लिए तुम क्या कर सकते हो, एआई का यूज़ कर सकते हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने दो टास्क किया, कंट्री गाइड ऐप किया और ये किया। आई सो समझ में आ गया होगा इसमें कैसे करना है। कोई डाउट इसके अंदर? कोई डाउट शाश्वत, मयूरेश? ठीक है, कोई भी डाउट नहीं है। तो चलो आगे चलते हैं, अभी थर्ड टास्क देखते हैं। तो हमने दो टास्क किया, वैसे कल का जो हमने किया था, कल हमने कुछ किया था ना, क्या नाम था, कंट्री गाइड है। इसका भी जो पेज था अच्छा नहीं था, राइट। थोड़ा सा इसको भी स्टाइल करते हैं, थोड़ा सा इसको भी स्टाइल करते हैं। ठीक है, तो वही है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं किया है। ये हमारा डिफ कंटेनर है जिसमें हेडिंग टैग लिखा है कंट्री गाइड है। देन एक डिफ कंटेनर है जिसमें हमारा इनपुट बॉक्स है, और ये हमारा सबमिट या सर्च बटन है बस। और ये रिजल्ट वाला सेक्शन हो गया, आउटपुट वाला सेक्शन। इसको रन करके देख लेते हैं। जेंगो, पहले इसको जेंगो टेम्पलेट से कन्वर्ट करना पड़ेगा में। एच में कन्वर्ट किया, देन ओपन विथ लाइव सर्वर। तो इधर है, कंट्री गाइड ऐप डाल सकता हूँ, सर्च किया, डेटा आ गया। अब इसको थोड़ा सा और अच्छा करने का है तो रुको, इसको भी थोड़ा मैं दे सकता हूँ, स्क्रिप्ट डॉट जेएस ये मैं दूंगा।
जिसको थोड़ा ठीक कर सकते हैं वो। तो इसमें भी जो HTML हमने यूज़ किया है ना, उसमें थोड़ा सा CSS ऐड कर देगा, ज़्यादा कुछ नहीं, CSS ऐड कर देगा बस। इसको मैंने कॉपी किया। तो वही है, हमारा सर्च बॉक्स है, और मतलब सर्च है और आउटपुट सेक्शन है। सर्च बटन पे इवेंट लगा दिया, क्लिक वाला फंक्शन कॉल किया है, जिसमें हमको क्या मिलेगा, सबसे पहला कंट्री का नाम ले लेंगे, कंट्री का नाम। अगर कंट्री का नाम प्रोवाइड नहीं किया तो एरर देंगे, प्लीज एंटर कंट्री नेम, ऐसा। ये हमने कल ऐड नहीं किया था, तो ऐसा भी ऐड कर सकते हो। अगर नेम इंटर नहीं है, नेम ब्लैंक है, तो ये डाल सकते हो। उसके अलावा हमारा एपीआई यूआरएल है, पूरा एपीआई है हमारा। ट्राई कैच के अंदर एरर हैंडलिंग करते हुए हमने क्या किया, एपीआई को कॉल किया। तो कल हमने फेच यूज़ किया था, जिसमें देन यूज़ किया था, देन एंड कैच। तो यहाँ पर असिंक अवेट यूज़ कर लिया इसने, असिंक अवेट। तो ये हमारा फंक्शन हो गया एक असिंक वाला, और इसमें अवेट कीवर्ड यूज़ कर दिए, ठीक है। तो ये भी यूज़ कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर है, तुमको फेच के साथ दे, मतलब फेच फंक्शन के साथ देन या फिर कैच यूज़ करना है, या फिर असिंक अवेट यूज़ करना है, ठीक है, कर सकते हो। ये तुमको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। अगर रिस्पॉन्स ओके नहीं है तो कंट्री नोट फाउंड, अगर रिस्पॉन्स ओके है तो हम क्या करेंगे, डेटा निकाल लेंगे और डेटा को आउटपुट वाले सेक्शन में डिस्प्ले करवाएंगे इस तरीके से। चलो इसको देखते हैं, पहले रन बटन, आई थिंक इसको ऑलरेडी रन कर रखा है हमने, ऑलरेडी रन किया था इधर। कंट्री गाइड है, थोड़ा सा रिफ्रेश, देन नाउ, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। आईसो अभी अच्छा दिख रहा है। अभी इसको थोड़ा सा मिडल में भी ले सकते हैं इमेज को, इमेज जो है मिडल में भी ले सकते हैं, इमेज क्या इधर है, हाँ हाँ, इसको इधर में लिखा टेक्स्ट सेंटर, CENTR। आई सो इससे हमारा काम हो जाना चाहिए, नहीं हुआ। आई थिंक टेक्स्ट सेंटर के लिए CENTRE है कि, आई थिंक ये भी मैं करवा देता हूँ। आई वॉन्ट इमेज इन मिडल, आई वॉन्ट फ्लैग इमेज इन मिडल। तो बस इसने आउटपुट दिया, ठीक है, इसको मैंने इधर लगा दिया। इसको थोड़ा फॉर्मेट कर देंगे, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट पे जाकर क्रिएटर फॉर्मेट, फॉर्मेट कर दिया। लेट्स सी, ठीक है। तो इस तरीके से जो छोटे मोटे काम है ना, फटाक से ये ऐसे करवा लो, क्योंकि टाइम सेव होना चाहिए। तो अभी हमारा फिलहाल 3 हमने काम किया है, काउंटर ऐप बनाया, सो हाइड ऐप बनाया, देन ये कल का हमने जो था उसका थोड़ा सा यूआई थोड़ा सा ठीक कर दिया। चलो अभी आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम टास्क करते हैं कैलकुलेटर का, ठीक है। समझो हमको कैलकुलेटर बनाना है, ठीक है। इस तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसके लिए मैं बना लेता हूँ एक index.html, और एक बना लेता हूँ script.js। index.html चालू करता हूँ। इसमें आ नहीं रहा, जेंगो टेम्पलेट है। तो पहले HTML पे जाऊँगा, उसके बाद तो इसका नाम दे देंगे हम लोग कैलकुलेटर, कैलकुलेटर। अब कैलकुलेटर कैसे बनाएंगे, तो हम लोग हमको बटन्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है, बटन्स। तो बटन्स ही है इसमें, और ज़्यादा कुछ नहीं। बटन्स पे सिर्फ क्या लगाना पड़ेगा, इवेंट लगाना पड़ेगा, तो हमारा काम हो जाएगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक डिव कंटेनर पहले बना लेता हूँ। अब इस डिव कंटेनर के अंदर क्या होगा, हमारा समझो टाइटल दे देते हैं या हेडिंग दे देंगे, ठीक है। तो एक इनपुट बॉक्स बनाते हैं, डिव कंटेनर है तो पहले क्या बनाते हैं कि इनपुट बॉक्स बनाते हैं, जिसमें हमारा जो नंबर है वो दिखेगा, राइट, इस तरीके से। तो मैं किधर इनपुट बॉक्स बनाऊंगा, इनपुट बॉक्स। इनपुट बॉक्स क्या रहेगा, टैक्स रखते हैं फिलहाल इसके लिए, ये ठीक है, टैक्स ही रखते हैं। और इसको एक आईडी दे देते हैं, एक आईडी दे देता हूँ मैं इसको, यूज़र इनपुट करके आईडी दे देता हूँ। दिस विल बी यूज़र इनपुट आईडी, इस तरीके से डबल कोड के अंदर आईडी देना, यूज़र इनपुट जो भी है, ठीक है।
अभी तो उसके बाद क्या होगा, ये हमारा तो स्क्रीन दिख गया। उसके बाद हमको बटन्स बनाने हैं बहुत सारे। ठीक है, चलो बटन्स बनाते हैं। बटन्स, ये मैं इसके अंदर और भी डिफ कंटेनर बनाता हूँ। अब इसके अंदर मैं बटन बनाऊंगा। ठीक है, तो पहला बटन कौन सा रखते हैं हम लोग, जो भी तुमको रखना है रख सकते हो। किस तरीके से बनाए, पहले मैं सोच रहा हूँ चार प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के बटन बना लेते हैं। उसके बाद नंबर के 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 4 रोज में कंप्लीट हो जाएगा, 4 रोज। और प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इधर 1 2 3, प्लस माइनस एक ब्रैकेट भी दे देंगे, या ब्रैकेट नहीं दें। हम्म, हाँ वो भी बटन बनाना पड़ेगा ना। इक्वल का बटन रहेगा, क्लियर का बटन होगा। इक्वल एंड क्लियर, दो दो बटन कम पड़ रहे हैं। दो बटन ऐसे ही कुछ बना देते हैं। ठीक है, तो डिज़ाइन थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। तो चालू करता हूँ मैं, BOTT1 बटन। बटन में पहला नंबर, आई थिंक पहले नंबर ही दे देते हैं, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर क्या देंगे, 1। तो 1 बनाने के लिए देन 2, BOTT बटन 3, 3 एक रो में 3 देते, 3 बटन। ठीक है, एक रो में 3 बटन्स। बटन 4, बटन 5, 6 एक रो में। डिफ कंटेनर वापस से बनाया, देन इसमें चालू 7 देता हूँ, 8 देता हूँ, 9 देता हूँ। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे कुछ बटन्स हमारे क्रिएट हो गए। उसके बाद क्या करना है देखते हैं। उसके बाद हमको एक डिफ कंटेनर और बनाता हूँ। इसके अंदर हमको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, अच्छा जीरो हमने नहीं दिया था क्या, जीरो हमने नहीं दिया, चलो जीरो भी दे देता हूँ। देन प्लस माइनस दे देता हूँ। डिफ कंटेनर एक और बटन। अब इसके अंदर क्या देना है, डिवाइड बचा है और मल्टीप्लीकेशन का साइन बचा है और इक्वल टू का साइन बचा है, बस। तो इतना हमारा हो गया। एक क्लियर का भी बटन होना चाहिए था, तो एक नीचे बनाते हैं डिफ। इसमें बस एक क्लियर का बटन होगा, क्लियर ओनली वन बटन, डेट्स ऑल। ठीक है, तो देख सकते हो सिंपल सा, बस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और जीरो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इक्वल टू एंड क्लियर बटन है। ऐसे कुछ बटन्स बना दिए डिफ कंटेनर के अंदर। तो अभी क्या करेंगे, इसके लिए हम फंक्शंस बनाएंगे बैकएंड में। ठीक है, तो ज़रा चलते हैं बैकएंड में कैसे करेंगे। script.js में चलते हैं। तो क्या लॉजिक होगा हमारा, तो समझो हम लोग पहले तो यूज़र का इनपुट लेंगे, जो भी यूज़र ने इनपुट दिया है। उसके लिए हमने आईडी क्या दिया है, यूज़र के इनपुट के लिए। ये हमारा इनपुट बॉक्स है जिसका आईडी है यूज़र इनपुट। तो पहले इसको तो निकाल लेते हैं। ठीक है, यूज़र इनपुट को यूज़र इनपुट INPUT। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी यूज़र इनपुट डॉट वैल्यू, या वैल्यू नहीं निकालते हैं, बाद में देखेंगे। तो हमने इस तरीके से क्या किया, यूज़र इनपुट जो हमारा बॉक्स है उसको निकाल लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो एक वेरिएबल और बनाता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन जिसको ब्लैंक रखता हूँ मैं, ब्लैंक। तो ये एक्सप्रेशन नाम का वैल्यू है, जो भी हम लोग जो भी एक्सप्रेशन देंगे, लाइक 2 × 4 प्लस 3 माइनस 7, जो भी एक्सप्रेशन है वो हम लोग इसके अंदर स्टोर करेंगे, इसके अंदर। ठीक है, तो एक फंक्शन बना लेता हूँ मैं। ये एक कॉमन फंक्शन होगा जिसका नाम होगा प्रेस। ठीक है, इसके अंदर हम क्या पास करेंगे, कुछ तो नंबर पास करेंगे या कुछ तो टर्म, लाइक कुछ तो हो सकता है। ठीक है, और उस नंबर को क्या करवाएंगे हम लोग, जो एक्सप्रेशन है उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, एक्सप्रेशन में ऐड कर देंगे और वो वैल्यू, वो एक्सप्रेशन हम लोग क्या करेंगे, यूजर इनपुट में दे देंगे। इस तरीके से देखो, पहला हमने जो हमारा बॉक्स है जिसमें नंबर दिखने वाला है वो हमने निकाल लिया, वो हमारा बॉक्स। एक एक्सप्रेशन करके वेरिएबल बनाए जिसमें पूरा लाइक एक्सप्रेशन होगा 2 × 4 प्लस 7 माइनस 6, ऐसा एक्सप्रेशन होगा। अब फिर एक हमने फंक्शन बनाया जिसमें जो भी नंबर है वो आएगा। वो नंबर क्या होगा, एक्सप्रेशन में ऐड होता जाएगा, एक्सप्रेशन जो है ना उसमें ऐड होता जाएगा। और वो एक्सप्रेशन को हम लोग यूजर इनपुट में दिखाते जाएंगे, यूजर इनपुट में, इस तरीके से। और एक फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे इक्वल, EQUAL, इक्वल फंक्शन है। ठीक है, इक्वल फंक्शन है। अब जैसे इक्वल पे कॉल करेंगे ना, तो हमारे पास क्या होता है, जावा स्क्रिप्ट के अंदर EVL, इवेलुएट करके एक फंक्शन होता है, इवेलुएट। ठीक है, देख सकते हो ये EVL करके एक फंक्शन होता है जो क्या करता है, अगर तुम इसको एक्सप्रेशन दोगे वो एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करके दे देता है। तो बड़ा ईजी है मैं जावास्क्रिप्ट में कैलकुलेटर बनाना, क्योंकि हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर EVL नाम का एक फंक्शन होता है। बस उसको एक्सप्रेशन दो, वो तुमको कैलकुलेट करके पूरा रिजल्ट दे देगा। और एक बार जब कैलकुलेट हो जाए तो तुम्हारा जो एक्सप्रेशन है उसको ब्लैंक कर देने का, एक्सप्रेशन को ब्लैंक कर देंगे कैलकुलेशन होने के बाद। अभी हमारे पास एक और फंक्शन रहेगा जिसका नाम रहेगा ब्लैंक।
मतलब क्लियर वाला रहेगा ना, जिसको हम लोग को क्लियर करना है सब कुछ। तो क्लियर करके एक फंक्शन रहेगा जिसमें हम लोग एक्सप्रेशन को ब्लैंक कर देंगे, एक्सप्रेशन होगा हमारा ब्लैंक, और जो यूजर इनपुट होगा उसको भी हम लोग क्या कर देंगे, ब्लैंक कर देंगे इस तरीके से। तो आप सो ये लॉजिक तुमको समझ रहा हो कि पहले हमने क्या निकाला, जो भी हमारा बॉक्स है ना, इनपुट बॉक्स जिसमें नंबर दिखने वाला है, डिस्प्ले होने वाला है, पहले उस एलिमेंट को निकाला, एक वेरिएबल बना एक्सप्रेशन जो ब्लैंक है। अब जब भी कोई भी बटन हम प्रेस करेंगे, वो बटन का जो भी वैल्यू रहेगा इसके अंदर आ जाएगा, उसको हम लोग एक्सप्रेशन के अंदर ऐड करवा देंगे, और एक्सप्रेशन को ही हम लोग यूजर इनपुट में दे देंगे, मतलब वो बॉक्स में दिखने लगेगा। जैसे कि मैंने समझो 2 इंटर किया, तो 2 यूजर इनपुट में आ गया। उसके बाद हमने 5 एंटर किया, तो वो 5 यूजर इनपुट में आ जाएगा ना। इस तरीके से प्लस भी एंटर करेंगे, माइनस भी एंटर करेंगे, वो सब ऐड होता जाएगा यूजर इनपुट के अंदर। और जैसे इक्वल बटन क्लिक करेंगे, जो भी हमारा एक्सप्रेशन है वो कैलकुलेट हो जाएगा, पूरा इवेल्युएट हो जाएगा, और जो भी डेटा है, जो भी रिजल्ट है, यूजर इनपुट में चला जाएगा, और एक्सप्रेशन को हम फिर ब्लैंक कर देंगे, खाली कर देंगे। उसके अलावा अगर क्लियर क्लिक किए तो दोनों खाली हो जाना चाहिए, तो एक्सप्रेशन भी खाली हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा, और यूजर इनपुट भी क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा इस तरीके से। तो इस तरीके से हमने क्या किया, लॉजिक लिख लिया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये है। अभी चलते हैं, काम करते देखते हैं फंक्शन काम करता है कि नहीं करता है। तो हमारा जो बटन है चालू करते हैं, यहाँ पर हमको बस ऑन क्लिक लगाते जाना है, ऑन क्लिक। ऑन क्लिक में हम लोग प्रेस फंक्शन को कॉल करेंगे, प्रेस, और प्रेस के अंदर 1 पास कर देंगे, 1 इधर 1 पास करेंगे। इसी तरीके से सेम हमको इधर भी पास करना है, इधर मैं प्रेस 2 पास करूंगा, यहाँ पर भी पास करना है, यहाँ पर 3, देन यहाँ पर पास करना है, यहाँ पर 4 होगा, देन यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, देन यहाँ पर 7, यहाँ पर 8, यहाँ पर 9, यहाँ पर पास करेंगे 0, यहाँ पर पास करेंगे, हाँ हाँ। अब यहाँ पर देखना पड़ेगा, अभी नंबर तो हो गया नंबर के लिए। ठीक है, अब जो प्लस माइनस है उसको किस तरीके से पास किया जाए उसको देखना पड़ेगा। तो देखते हैं, इधर मैं ऑन क्लिक लिखता हूँ, ऑन क्लिक, प्रेस फंक्शन का यूज़ करूँगा, PRESS प्रेस फंक्शन का यूज़ करूँगा, और इसके अंदर सिंगल कोड के अंदर ये जो भी हमारा है टर्म है वो ऐड कर दूंगा इस तरीके से। ठीक है, ये हो जाएगा ऐड। तो इधर तुम क्या समझो ना, ये नंबर मत समझो, ये जो इसके अंदर ऐड हो रहा है ना एक्सप्रेशन के अंदर, वो नंबर नहीं है, वो क्या है, स्ट्रिंग समझो, स्ट्रिंग। तो जो भी हम कुछ पास कर रहे हैं ना, चाहे तो वो नंबर पास कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, जो भी कुछ पास कर रहे हैं वो सब स्ट्रिंग के फॉर्म में जा रहा है, और स्ट्रिंग के फॉर्म में इधर ऐड हो रहा है, स्ट्रिंग। ठीक है, तो इवेल्यूट फंक्शन क्या करता है, जो स्ट्रिंग करके जो भी एक्सप्रेशन है ना, स्ट्रिंग टाइप का जो भी एक्सप्रेशन होता है उसको इवेल्यूट करके दे देता है। बट एक्सप्रेशन के अंदर क्या होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, ना कि अल्फाबेट। जैसे कि तुमने डाल दिया हेलो, हाय, हाउ आर यू, तो अगर अल्फाबेट उसके अंदर आ गया ना तो ये ठीक से काम नहीं करेगा, करेक्ट आंसर नहीं देगा। अल्फाबेट नहीं डालना है, नंबर डालना है। ठीक है, क्योंकि ये जो है सिर्फ नंबर को इवेल्युएट करता है, या फिर जो सिंबल्स है, प्लस सिंबल, माइनस सिंबल, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल, डिवाइड का सिंबल, उसको इवेल्युएट करता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो प्लस सिंबल है वो पास करेंगे इस तरीके से। इधर हम लोग माइनस सिंबल पास करेंगे, ऑन क्लिक, इधर माइनस सिंबल पास करेंगे, यहाँ पर डिवाइड सिंबल पास करेंगे, ऑन क्लिक, डिवाइड सिंबल, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का सिंबल पास करेंगे, और यहाँ पर इक्वल टू का फंक्शन है हमारे पास, ऑन क्लिक, इक्वल टू का फंक्शन है ना, ई EQUL, इक्वल का फंक्शन है, और यहाँ पर क्लियर का फंक्शन है, ऑन क्लिक, इक्वल टू क्लियर फंक्शन कॉल करेंगे। ठीक है, तो जितना भी फंक्शन था हमने लगा लिया है, अभी कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लग रहा है। अभी बस हमारा जो जावा स्क्रिप्ट है उसको इधर मैं इंक्लूड कर लेता हूँ, SCRT स्क्रिप्ट, और यहाँ पर स्क्रिप्ट डॉट जेएस लगा देता हूँ, स्क्रिप्ट डॉट जेएस इस तरीके से। ठीक है, तो ये बन गया हमारा, और कुछ लगाना है क्या, नहीं। अब इसको रन करके देखते हैं कुछ आउटपुट हमारा जनरेट होता है कि नहीं, सही से रन करके देखते हैं। ओपन विथ लाइव सर्वर पे गया मैं, तो ये छोटा सा है, जरा देखते हैं। 11 क्लिक किया, प्लस क्लिक किया, 22 क्लिक किया, तो 11 प्लस 22 इक्वल टू, क्लिक करता हूँ 33 आ गया। क्लियर करता हूँ, क्लियर। अभी समझो 33 किया मैंने, प्लस किया 9, 33 प्लस 9 कितना आंसर होगा, 42। फिर मैं उसमें प्लस करता हूँ 22, कितना आंसर होगा, 22। अच्छा, क्लियर, पहले वाला क्लियर हो जा रहा है ना। पहले वाला क्लियर हो जाएगा, मतलब एक एक्सप्रेशन के बाद क्या करना है, पहले वाला हम लोग क्लियर कर दे रहे हैं, एक्सप्रेशन को ब्लैंक कर दे रहे हैं इसके लिए।
इवेलुएट करके, या फिर हम लोग क्या कर सकते थे, अगर मैं ये आंसर, जो भी आंसर है, अगर वो मैं एक्सप्रेशन को दे दूँ इस तरीके से, तो क्या होगा, तो समझो 22 प्लस 5 एंड आंसर 27, देन में किया -7 इक्वल टू 20, इस तरीके से काम हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो जैसा चाहिए वैसा लॉजिक लगा सकते हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब बचा इसका यूआई ठीक करने का, तो मैं यूआई बड़ा इजी है, ये मैंने लिया और इधर में आया और मैंने इसको पेस्ट किया बस, तो हमारा काम फटाक से हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो स्ट्रक्चर होगा वो बिल्कुल सेम होगा, स्ट्रक्चर चेंज होने वाला नहीं है, जस्ट उसमें मटेरियल डिज़ाइन बूट स्टेप ऐड कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा वेट करते हैं और हमारा काम हो जाएगा। देखो ये चालू हो गया, अभी हमारा स्ट्रक्चर रेडी हो रहा है, 1 2 3, देन 4 5 6, देन 7 8 9, देन उसके बाद ज़ीरो बटन, देन प्लस माइनस, देन इधर मल्टीप्लाई डिवाइड का सिंबल, देन इक्वल एंड लास्ट क्लियर वाला फंक्शन। ठीक है, तो स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होगा, स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं, ये जावास्क्रिप्ट हम नहीं लगाएंगे, उड़ा देंगे इसको। ठीक है, जावास्क्रिप्ट हमको नहीं चाहिए, ये मैंने कॉपी किया और मैंने इधर पेस्ट किया। ठीक है, ये जावास्क्रिप्ट का फंक्शन हमको नहीं चाहिए, इसको मैं हटा देता हूँ। हाँ, जावास्क्रिप्ट का फंक्शन हमने ऑलरेडी लिख रखा है, ये हमको नहीं चाहिए। हम क्या करेंगे, बस स्क्रिप्ट में इसको जोड़ देंगे, स्क्रिप्ट src और हमारा स्क्रिप्ट डॉट जेएस बस, क्योंकि हमने ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट का कोड लिख रखा है, हमको नहीं चाहिए था, तो हमने हटा दिया। चलो इसको अब रन करके देखते हैं, ये रन पहले से ही हो रहा था। इधर देख लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, रिफ्रेश कर लेता हूँ और समझो 11 प्लस 22, व्हाट विल बी द आंसर, 33 प्लस 30 प्लस 3 इक्वल टू 36, माइनस 3 इक्वल टू 33, देन इंटू 11 इक्वल टू 363, इस तरीके से। तो इसमें कोई डाउट है कैसे किया हमने कैलकुलेटर? बड़ा इजी था, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के अंदर EVL नाम का एक फंक्शन है जो क्या करता है, एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करके दे देता है, इसलिए हमको जावास्क्रिप्ट के अंदर कैलकुलेटर बनाना बहुत ही ईजी है। अगर इसमें कोई डाउट है तो बोल सकते हो, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट किसी को? नो नो, ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से तुमको क्या करना है ना, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करना है, राइट। अभी जैसे कि हमने कल क्या किया था, कंट्री गाइड ऐप करके देखा था, जिसमें हमने एपीआई को कॉल किया था, एपीआई को कॉल। ठीक, उससे पहले भी हमने किया था, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म किया था, जिसमें हमने बेसिकली हमने ये समझा था कि अगर मुझे HTML से जावास्क्रिप्ट के अंदर डेटा चाहिए ना, जिसके फॉर्म का डेटा चाहिए, तो हम कैसे कर सकते, कैसे यूज कर सकते हैं उसको, ये हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में देखा था। कंट्री गाइड ऐप में हमने क्या किया, एपीआई कॉल करके देखा, जिसमें हमने प्रॉमिस को समझा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, अभी आज हमने काउंटर ऐप बनाया, जिसमें हमने जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस को समझा कि जावास्क्रिप्ट को कैसे यूज करने का। ठीक है, काउंटर ऐप बना के जिसमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट रीसेट किया। उसके बाद शो हाइड कंपोनेंट देखा, जिसमें समझो कोई एलिमेंट है उसको जावास्क्रिप्ट की मदद से कैसे मैं शो कर सकता हूँ, कैसे मैं हाइड कर सकता हूँ, वो हमने देखा। उसका बाद हमने कैलकुलेटर बनाया, जो कि हमने समझा बड़ा ईजी है जावास्क्रिप्ट के अंदर, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के अंदर EVL इवेलुएट करके एक फंक्शन है जो क्या करता है, एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करके दे देता है, इसलिए जावास्क्रिप्ट के अंदर कैलकुलेटर बनाना बहुत ईजी है। और बेसिकली हमने डिज़ाइन के लिए क्या यूज़ कर लिया, AI का यूज़ कर लिया, जो जिसका नाम था चैट जीपीटी। ऐसे इंटर मार्केट में बहुत सारे AI टूल है जिसका तुम यूज़ कर सकते हो, बहुत सारे हैं, नॉट ओनली चैट जीपीटी, बहुत सारे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक क्लाउड AI भी करके, क्लाउड AI है, जिमिनी है, ठीक है, मेटा AI है, तो बहुत सारे AI है मार्केट में जिसका यूज़ करके तुम अपना काम कर सकते हो, छोटे मोटे टास्क। ठीक है, जितना हो सके आप अपना टाइम सेव करो, छोटे मोटे टास्क जो भी AI से करवा लो और फास्ट डेवलप करो। क्योंकि अगर इंटर्नशिप भी करने जाओगे या किसी आईटी कंपनी में काम करते हो, तो अब तुम्हारा यही रहेगा कि जितना जल्दी हो सके तुमको वो टास्क कंप्लीट करके सबमिट करना रहेगा, राइट। समझो कोई दो डेवलपर है, और समझो एक डेवलपर है जो क्या कर रहा है, एक काम को, सेम टास्क है, ठीक है, और दो डेवलपर है हमारे पास, और दोनों को मैंने अलग अलग टास्क दिया। ठीक है, उस अभी वो दोनों क्या करेंगे, टास्क एक ही कर रहे हैं, बट एक डेवलपर ने 1 आवर का टाइम लिया, दूसरे डेवलपर ने सिर्फ 5 मिनट का टाइम लिया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ऐसा डेवलपर बनना है जिसमें क्या करो आप, जो भी तुम्हारा टास्क मिल रहा है तुमको, जो भी तुम्हारा काम है वो तुमको जल्दी से जल्दी करके देना है, क्योंकि कंपटीशन है मार्केट में, राइट। आपको कंपटीशन में टिकना है, ना कि पीछे होना है।
तो जितना हो सके एआई टूल का यूज़ करो, ठीक है, क्योंकि बिना एआई टूल के तुम मार्केट में नहीं टिक पाओगे, क्योंकि कोई भी बंदा ऐसे नहीं जो एआई टूल का यूज़ नहीं कर रहा है। ठीक है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती जाएगी एआई टूल भी इंक्रीज होता जाएगा। आपको एआई टूल का यूज़ करना सीखना चाहिए कि किस तरीके से तुम अपना काम ईजी कर पाओ या फिर जल्दी कर पाओ इन फास्ट वे। ठीक है, बट तुमको क्या होना चाहिए, नॉलेज भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस पूरा एआई टूल का यूज़ करो, जैसे कि मुझे नॉलेज है, ठीक है, तो नॉलेज भी होना चाहिए। उसका मतलब जो तुम काम कर रहे हो उसका नॉलेज होना चाहिए। समझो कुछ मॉडिफिकेशन करना रहे या कुछ चेंजेस करना रहे, अपडेशन करना रहे, मॉडिफाई करना रहे, तो वो मॉडिफाई या चेंजेस या अपडेट वो कैसे करोगे, अगर तुमको नॉलेज होगा उस चीज़ का तभी कर पाओगे। राइट, तो पहले तुम क्या करो, पहले नॉलेज गेन करो कि इस चीज़ को करना कैसे। उसके बाद तुम अगर एक बार तुमको समझ में आ गया, सब कुछ पिक्चर पूरा क्लियर है, तो उसके बाद तुम एआई टूल का यूज़ कर सकते हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आई सो इतना तुमको समझ में आ गया हो, इसमें कोई भी। ठीक है, अभी हमने जितना भी प्रैक्टिस किया, अभी तुमको क्या करना है, इससे और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। जितना ज़्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे उतना तुम अच्छा बनोगे जावास्क्रिप्ट में। तो प्रैक्टिस के लिए तुम कहाँ से प्रैक्टिस करो, तो मैं बताता हूँ कहाँ से प्रैक्टिस करना है। तो मेरे गिटहब पे चले जाना। गिटहब पे जाने के बाद तुमको जाना है रेपोजिटरीज वाले सेक्शन में। रेपोजिटरीज, रेपोजिटरीज में जाने के बाद तुम आ जाओगे, मेरा देखो गिटहब प्रोफाइल मेरा ये है, इंजीनियर सूरज सानी। ठीक है, एंड इसमें तुमको जाना है मनस्टेक वाले सेक्शन में, मनस्टेक। एंड इसमें जाना है एडवांस जावास्क्रिप्ट में। एडवांस जावास्क्रिप्ट में जाने के बाद तुमको जाना है जावास्क्रिप्ट एक्सरसाइजेस वाले पार्ट में, जावास्क्रिप्ट एक्सरसाइजेस। इसके अंदर जाना है। इसके अंदर DIST करके फोल्डर है, उसके अंदर जाना है। इसके अंदर तुमको जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे, जैसे कि एपीआई कोड है, कैलकुलेट मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कैलकुलेटर, कंट्री गाइड है, करेंसी कन्वर्टर, डिक्शनरी ऐप, गिटहब प्रोजेक्ट, इमेज क्रोसल, इमेज स्लाइडर, जॉब जनरेटर, नोट ऐप, पास जनरेटर, क्यूआर कोड जनरेटर, क्विज ऐप, रैंडम क्वेट, रेसिपी ऐप, वेदर ऐप, कलर चेंजेस, काउंटर, करंट डे टाइम, फ्लैश कार्ड, ऐसा बहुत सारे तुमको प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे। तो ये तो बस कुछ लिमिटेड है, मैंने यहाँ पर डाल रखा है फॉर द प्रैक्टिस पर्पस। तो तुम क्या कर सकते हो, अगर ये जितना भी मैंने बताया, अगर ये सब क्लियर है तुम्हारा, कैलकुलेटर, कंट्री गाइड ऐप, काउंटर ऐप, ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, सो हाइड, अगर ये सब क्लियर है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, तो तुम क्या कर सकते हो, ये पूरा प्रैक्टिस कर सकते हो फ्रॉम योर साइड। ठीक है, तुमको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इसको ओपन करो। इसमें तुमको 3 फाइल मिलेगा, हर एक चीज़ में जितना भी इधर है ना, सब में 3 ही फाइल है। एक इंडेक्स का फाइल है, एक CSS का फाइल है, एक जावास्क्रिप्ट का फाइल है। तो इंडेक्स के फाइल में तुमको इंडेक्स का कोड मिल जाएगा, जावास्क्रिप्ट में जावास्क्रिप्ट का। CSS तुमको लगाना है, लगा सकते हो, नहीं लगाना है तो नहीं भी लगा सकते हो। क्या कर सकते हो, तुम्हारा जो HTML का कोड है वो तुम डायरेक्टली दे सकते हो चैट जीपीटी को या फिर किसी भी एआई टूल को, और बोल सकते हो कि अप्लाई मटेरियल डिजाइन बूटस्ट्रैप 5 एनीथिंग, या जो भी CSS तुमको ये लगाना है लगा सकते हो। लाइक टेलविंड CSS है, बूटस्ट्रैप CSS है, ठीक है, मटेरियल डिजाइन CSS है, जो चाहे वो लगा सकते हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो तुम्हारे ऊपर है तुमको CSS लगाना है या नहीं लगाना है। बट बेसिकली हमारा जो मेन लॉजिक रहेगा वो रहेगा इंडेक्स में, index.html एंड JavaScript.js, ये हमारा मेन पार्ट रहेगा कि इसी में, इसी दोनों चीज को करने पर आपका क्या होगा, जो लॉजिक है वो क्लियर होगा, या फिर इस टास्क को कैसे करना है वो चीज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और CSS की बात तो बाद में, कि उसमें उसको डिजाइन करना है या अच्छे से दिखाना है वगैरह, वो चीजें बाद में। इतना समझ में आया कि क्या करना है अभी, अगर ये सब हो गया कंप्लीट, तो जावास्क्रिप्ट का जाकर प्रैक्टिस करना है, जितना हो सके उतना। लाइक बनाओ, कुछ ना कुछ तो बनाओ, प्रैक्टिस करो जावास्क्रिप्ट का, जिससे तुम उसमें और भी अच्छे हो पाओ। ठीक है, तो फिलहाल अगर किसी ने कुछ भी असाइनमेंट किया है, अगर कोई डाउट है तो बता सकता है मेरे को। कुछ भी असाइनमेंट किए हो, वो पहले वाले असाइनमेंट में से, क्या नाम था उसका, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड मैंने दिया था कुछ, 19 क्वेश्चंस दिए थे करने के लिए, उसमें से कितने कंप्लीट हुए? मयूरेश एंड हर्षिता कुछ तो किए होगे 2-3 दिन में, कुछ तो एनीथिंग सॉल्व। मयूरेश, कुछ सॉल्व किए हो असाइनमेंट में से? 19 क्वेश्चंस दिए थे, 19 में से कितना किए हो? 1 2 3 4 कुछ तो किए होगे। एंड हर्षिता? अगर किए हो तो यस बोलो, नहीं किए हो तो नो भी बोल सकते हो, तो मुझे पता चलेगा कि किए हो कि नहीं किए हो। नो सर, नहीं किए हो। देखो, प्रैक्टिस करना जरूरी है, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो फिर चीज़ें चली जाएंगी आगे।
और फिर तुमको वापस से फिर वही लगेगा कि रिवीजन करना है, रिवीजन नहीं हो पा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, ये सारे डाउट रहेंगे तुम्हारे पास। तो जैसे चल रहा है, अगर जितना मत हो सके उतना प्रैक्टिस करो, और जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा प्रैक्टिस करो, वरना फिर एट द एंड ऐसा होगा कि पूरा सेशन खत्म हो जाएगा और तुम्हारा डाउट यही है कि जावास्क्रिप्ट होता क्या है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जैसा बता रहा हूँ उसको फॉलो करो, जो भी एक्सरसाइजेस दे रहा हूँ, असाइनमेंट दे रहा हूँ, टास्क दे रहा हूँ, उसको परफॉर्म करो सीरियसली। तो अभी मैंने कल, चलो एक उसका मैं करके भी दिखा देता हूँ, उसका शायद से तुमने किया नहीं। इसमें क्या डाउट है, मतलब ये तो बहुत आसान का टास्क दिया था मैंने, आसान, बहुत ही इजीली, कोई डिफिकल्टी तो इसमें थी नहीं। जैसे कि ये असाइनमेंट डॉट टी एक्स टी दिया था मैंने, इसके अंदर बोला था यहाँ से चालू करो। अब इसमें 2D पॉइंट है, इसको कर सकते हो, या फिर इसको मैं छोड़ता हूँ, इसमें मैथमेटिकल एक फॉर्मूला लगेगा स्क्वायरिटी का, ये वाला मैं करके दिखाता हूँ। क्रिएट अ क्लास रिप्रेजेंटिंग अ सर्कल विथ मेंबर फंक्शन, एक क्लास बनाना है सर्कल का। तो मैं इसको ले लेता हूँ, प्रैक्टिस, PRAC, प्रैक्टिस डॉट JS, प्रैक्टिस डॉट JS करके फाइल बना लिया। क्या बनाना था, एक क्लास बनाना था सर्कल नाम का, सर्कल। ठीक है, सर्कल नाम का एक क्लास बना लिया। अब इसमें था क्या, क्रिएट अ क्लास रिप्रेजेंटिंग अ सर्कल विथ मेंबर फंक्शन टू कैलकुलेट इट्स एरिया एंड सर्कमफेरेंस। तो सर्कल का मुझे क्या बनाना है, दो फंक्शन बनाने, एरिया करके फंक्शन बनाना है एंड सर्कमफेरेंस करके फंक्शन बनाना है, जो उसका एरिया एंड सर्कमफेरेंस रिटर्न करेगा। ठीक है, तो अभी जो सर्कल होता है उसके पास होता क्या है, तो सर्कल के पास होता है रेडियस। तो उसके लिए हमको, अगर उसका रेडियस हमको डालना है तो कंस्ट्रक्टर हमको यूज़ करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्टर में हम पास कर देंगे रेडियस करके वेरिएबल, और वो हम लोग डाल देंगे सेट, मतलब दिस डॉट रेडियस इक्वल टू रेडियस, तो सर्कल का रेडियस सेट हो जाएगा। फिर हमको क्या करना है, दो फंक्शन बनाने, पहला एक फंक्शन होगा एरिया करके हमारा फंक्शन है जो एरिया रिटर्न करता है। ठीक है, RETURN रिटर्न। अब क्या रिटर्न करेगा, एरिया क्या होता है सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर कर सकते हो, 3.14 पाई का वैल्यू हो गया, और दिस डॉट रेडियस दो बार मल्टीप्लाई कर सकते हो, इससे क्या हो जाएगा, रेडियस का स्क्वायर मिल जाएगा तुमको। तो पाई आर स्क्वायर, ये हो गया सर्कल का एरिया का फॉर्मूला। इसके अलावा सरकमफेरेंस चाहिए, तो सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस। ठीक है, सरकमफेरेंस क्या होता है, उसका पेरीमीटर, मतलब 2 पाई आर होता है, 2 और पाई देन आर, पाई का वैल्यू 3.14 जस्ट। तो हमने ये जो भी टास्क था वो हमने कर दिया। ठीक है, ये सिंपल सा टास्क था, क्रिएट अ क्लास रिप्रेजेंटिंग अ सर्कल, एक सर्कल बनाओ विथ मेंबर फंक्शन, कुछ फंक्शन बनाओ, एरिया करके फंक्शन बनाओ, सरकमफेरेंस करके फंक्शन बनाओ, बस। तो हमने बना लिया, अब इसको यूज़ करके देख सकते हैं। अब इसका ऑब्जेक्ट बनाना है, तो मैं बना लेता हूँ कॉन्स्ट सर्कल इक्वल टू न्यू सर्कल, और उसमें रेडियस पास कर दिया, उसका एरिया एंड सरकमफेरेंस हम इधर क्या करवाएंगे, प्रिंट करवा लेंगे कि उसका एरिया कितना है, उसका सरकमफेरेंस कितना है, इस तरीके से। इसको रन करके देख सकते हैं, लेट्स सी द रन। एरिया क्या है हमारा 78.5 एंड सरकमफेरेंस है इतना। देखो, तो इतना छोटा छोटा सिंपल सिंपल टास्क दिया था, एकदम सिंपल है। जस्ट आपको थोड़ा सा उसको ध्यान से समझना है कि वो है क्या। ठीक है, और बस वो टास्क हो जाएगा। एक और लिख करके दिखाता हूँ, इम्प्लीमेंट अ क्लास फॉर अ सिंपल बैंक अकाउंट विद डिपॉजिट एंड विथड्रॉ फंक्शन। तो हमको एक बैंक अकाउंट करके क्लास बनाना है जिसमें डिपॉजिट एंड विथड्रॉ फंक्शन बनाना है। तो इसको भी बना लेता हूँ मैं, इसका नाम practice2 रखता हूँ, practice2.js। तो एक क्लास बनाना है बैंक अकाउंट करके, क्लास बैंक, ACCOUNT, बैंक अकाउंट करके क्लास है। अब बैंक अकाउंट में क्या होना चाहिए, तो उसका बैलेंस होना चाहिए, तो जो भी अकाउंट क्रिएट करेंगे कंस्ट्रक्टर, तो इसमें क्या लेंगे हम लोग, उसका बैलेंस ले लेंगे, बैलेंस कि अकाउंट जब क्रिएट किया तो उसका क्या बैलेंस है। ठीक है, इस तरीके से बैलेंस ले लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, दिस डॉट बैलेंस इक्वल टू बैलेंस। अभी हमको क्या करना है, इसमें डिपॉजिट करना है एंड विथड्रॉ करना है, जैसे कि क्वेश्चन में बता रखा है, देख सकते हो। इम्प्लीमेंट अ क्लास फॉर अ सिंपल बैंक अकाउंट विद डिपॉजिट एंड विथड्रॉ फंक्शन, जिसमें डिपॉजिट एंड विथड्रॉ फंक्शन हो। तो इसमें मुझे एक डिपॉजिट वाला फंक्शन बनाना है, डिपॉजिट। डिपॉजिट करने के लिए हम क्या लेंगे, अमाउंट लेंगे और डिपॉजिट कर देंगे, तो दिस डॉट बैलेंस प्लस। ठीक है, और इसको प्रिंट करा के दिखा देंगे, और हम लोग इसको बंद कर देंगे, नीचे आकर बंद। दिखा देता हूँ क्या लिखा है, ज़्यादा कुछ नहीं।
डिपॉजिट है, अमाउंट आ रहा है, तो दिस डॉट बैलेंस प्लस इक्वल टू अमाउंट। तो ये जो अमाउंट है उसको हमने बैलेंस में ऐड करवा दिया। उसके बाद कंसोल डॉट लॉग करके जो डिपॉजिटेड अमाउंट था वो प्रिंट किया, डिपॉजिटेड अमाउंट, और न्यू बैलेंस ये रहा अपना। ठीक है, डिपॉजिटेड अमाउंट एंड न्यू बैलेंस। इस तरीके से हमारा डिपॉजिट का जो फंक्शन था वो रेडी हो गया। विथड्रॉ का फंक्शन बना लेते हैं, विथड्रॉ, DRAW, विथड्रॉ का फंक्शन है जिसमें हम लोग माइनस कर लेंगे और इसको प्रिंट करा के दिखा देंगे कि विथड्रॉन कितना अमाउंट किया, अभी न्यू बैलेंस कितना है। बट यहाँ पर एक चेक भी है, इफ अगर समझो तुम जितना अमाउंट निकालना चाहते हो वो तुम्हारे पास अमाउंट है भी नहीं, ठीक है, तुम्हारे अकाउंट में उतना अमाउंट नहीं है, तो अगर तुम्हारा अमाउंट दिस डॉट बैलेंस से बड़ा है तो हम लोग क्या करेंगे, नहीं दिखाएंगे ना, हम लोग बोलेंगे इनसफिशियंट बैलेंस है, इनसफिशियंट बैलेंस हो जाएगा उस समय। इस तरीके से अगर जो तुम अमाउंट निकालना चाहते हो अगर वो तुम्हारे बैलेंस से ज़्यादा है तो तुम बोलोगे इनसफिशिएंट बैलेंस एंड प्रोग्राम को रिटर्न कर दोगे। रिटर्न किया मतलब नीचे का प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने वाला नहीं है। ठीक है, अगर तुम्हारा अमाउंट कम है बैलेंस के तो फिर जाकर तुम क्या करोगे, उसको विथड्रॉ करोगे और ये मैसेज प्रिंट करोगे। चलो इसको यूज़ करके देख लेते हैं। एक बैंक अकाउंट बना लेते हैं, कॉन्स्ट अकाउंट, और उसमें डिपॉजिट करेंगे, विथड्रॉ करेंगे। तो जब मैंने अकाउंट ओपन किया तो मैंने 1000 उसके अंदर डिपॉजिट किया था अकाउंट ओपन करते समय, इनिशियल बैलेंस है हमारा। उसके बाद मैं 500 और मैंने डिपॉजिट किया, देन 2000 में विथड्रॉ करना चाहता हूँ, जो कि नहीं होगा ना, क्योंकि 1500 ही डाला है मैंने, सिर्फ 1500 ही है, और 2000 निकालना चाहता हूँ तो नहीं होगा। उसके बाद फिर मैं वापस से 500 निकालना चाहता हूँ, देखता हूँ भी क्या होता है। इसको रन करके देखते हैं, लेट्स रन द प्रोग्राम। तो डिपॉजिटेड 500, देखो हमने 500 डिपॉजिट किया, न्यू बैलेंस 1500 था। फिर हमने क्या नहीं 2000 निकालना चाहा जो कि इनसफिशियंट बैलेंस आया। उसके बाद हमने 500 निकाला तो विथड्रॉन 500 रुपीज़, न्यू बैलेंस इज 1000, तो 500 विथड्रॉ हो गया और 1000 रिमेनिंग है अकाउंट के अंदर बैलेंस है। इस तरीके का फंक्शन बनाना था। तो बेसिकली ये मैंने क्वेश्चन दिया हूँ बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को प्रैक्टिस करने के लिए। ये जितने भी प्रोग्राम, ये जितने भी तुम देख रहे हो क्वेश्चंस, इन सब में तुमको क्या करना है, क्लास बनाना है कुछ ना कुछ, उसमें फंक्शंस बनाने, वेरिएबल्स बनाने, ऑब्जेक्ट बनाने, उसको यूज करके देखना है जितने भी है। इससे क्या होगा, तुम्हारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो कंसेप्ट है वो तुम्हारा क्लियर हो जाएगा और तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर। इसलिए मैंने टास्क दिया था तुमको। ठीक है, तो इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, तुम आराम से एक दिन के अंदर पूरा का पूरा क्वेश्चन कर सकते हो, जैसे कि मैंने अभी तुरंत ही 2 क्वेश्चन खत्म कर दिया। ठीक है, तो बहुत ही ईजी टास्क है, एक बार ट्राई करो, डेफिनेटली हो जाएगा। तो आज के सेशन में हमने जो भी कुछ सीखा उसका अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, एंड जो मैंने बताया वो जावास्क्रिप्ट का प्रैक्टिस करने के लिए वो भी करना, जावास्क्रिप्ट एक्सरसाइजेस में जाकर। ओके, एंड उसके अलावा ये जो टास्क था हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का वो भी कर लेना। ठीक है, चलो तो आज का सेशन हम इधर ही बंद करते हैं, मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए बाय। कोई डाउट वगैरह तो पूछ सकते हो। ठीक है, चलेगा।